फ्लैमिंगो प्रोज बुक का एक चैप्टर इंडिगो जो आज हम लेकर आ गए आपके सामने, जो कि एक देख ही रहे हैं इमेज आप, जो कि एक रियल स्टोरी है। अब इसके विषय में हम आप पढ़ते हैं 1916 और 1917, 1916 और 1917 के बीच की इंसिडेंट है, जो महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में इन्होंने समय बिताया। और जो नील की खेती करते थे, इंडिगो जो चैप्टर का नाम ही है, फार्मर्स, पीजेंट्स, उनके साथ किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, सबजुगेट किया जा रहा था, किस तरीके से अंग्रेज परेशान कर रहे थे उन फार्मर्स को, उसके विषय में है। और गांधी जी ने किस तरीके से फार्मर्स की हेल्प करी और किसके दम पर। एक पीजेंट है जो कि अनपढ़ है, राजकुमार शुक्ला, उनके रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहां पहुंचते हैं और फिर चंपारण पहुंचकर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स को महात्मा गांधी जी सॉल्व करते हैं। तो राजकुमार शुक्ला के माध्यम से हुआ। महात्मा गांधी जिनका नेम और फेम था उस समय, तो ऐसा नॉर्मल आदमी तो थे नहीं कि राजकुमार शुक्ला उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और गांधी जी तैयार हो जाएंगे। लखनऊ में मीटिंग होती है 1916 में, जो कि एनुअली कांग्रेस सेशन होता रहता था। हर साल एक न एक सेशन होता था कांग्रेस का। 1916 में कांग्रेस का एक वार्षिक सेशन चल रहा था। वहीं पर किसी तरीके से बड़ी रिक्वेस्ट करके राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी के कांटेक्ट में आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार चंपारण आकर देखिए, मैं भी एक पीजेंट हूं और मैं एक शेयर क्रॉपर हूं। शेयर क्रॉपर मतलब जो समझ लीजिए आप एक तरीके से छोटा किसान या किसी की जमीन लेकर कुछ काम करे या थोड़ी ही जमीन पे अपना काम करे, वो शेयर क्रॉपर्स हैं। और उनको अंग्रेज इतना ज्यादा मर्सीलेसली ट्रीट करते हैं, बेरहमी से उन्हें परेशान करके रख दिए। और आपको चलना पड़ेगा और देखना, वहीं चल के देखिए आप हम कितना परेशान है, क्या है हालात हमारे। महात्मा गांधी जी आपसे रिक्वेस्ट, आप एक बार वहां चल के देखिए। तो गांधी जी ने अब कहाँ इतनी जल्दी चल पाते, फिर बेचारा उनके साथ कानपुर गया, कानपुर से कोलकाता गया। फिर उसने कहा कि एक डेट फिक्स कर दीजिए, मैं कितना परेशान हो रहा हूं, मैं लगातार अपनी जगह को छोड़कर, चंपारण को छोड़कर मैं आपसे मुलाकात करने के लिए, एक डेट तो क्लियर कर दीजिए आप। तो कोलकाता के बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम पहुंचेंगे चंपारण। तो मैंने कहा लखनऊ में मुलाकात हुई, फिर कानपुर गए, कानपुर से कोलकाता गए, कोलकाता से फिर ये पटना में आए, पटना, जहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई महात्मा गांधी जी की। और वहां से चर्चा करके फिर ये मुजफ्फरपुर पहुंचे। फिर मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद फिर वहां से चंपारण जाकर पहुंचे हैं। तब इन्होंने किसानों की जो पिटिएबल कंडीशन है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, उसको देखा, जाना परखा। फिर अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी फाइट की है। पूरा एक साल इन्होंने अपना प्रीशियस ईयर दिया और अंग्रेजों को झुका दिया केवल अपने ट्रूथ और नॉन वायलेंस से। और ऐसा प्रोटेस्ट किया तो अंग्रेज दंग रह गए। ऐसा प्रोटेस्ट बिना वायलेंस के, ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट अंग्रेजों को विश्वास ही नहीं हुआ। पूरा गांधी जी की एक जुबान पर पूरे के पूरे बिहार के लोग एकत्रित हो जाते थे। ऐसा माहौल अंग्रेजों ने फर्स्ट टाइम देखा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चैप्टर में क्या है इंडिगो में। ये अब आपका लॉन्ग आंसर, जैसे ऑलरेडी हमारी वीडियोस जो आप देख रहे होंगे कि जो लॉन्ग है वही शॉर्ट है, जो शॉर्ट है वही लॉन्ग है। तो देखते हैं कहां तक ये बातें साबित करते हैं हम। एक लॉन्ग आंसर है, अब आप इसको देखेंगे तो नेचुरली आपके शॉर्ट आंसर्स भी सब कवर अप हो जाएंगे। तो देखा जाएगा अब ये क्या है इस चैप्टर में। लेसन है इंडिगो, हमारे राइटर है लुईस फिशर। ध्यान रखिएगा, लुईस फिशर जो राइटर है वो 1942 में महात्मा गांधी जी से इंटरव्यू लेते हैं और गांधी जी से ये बातचीत करते हैं। और वो आश्रम का नाम था सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी का इंटरव्यू है और यही सब पूरी की पूरी बातें हैं। लुईस फिशर जो कि राइटर हैं, वो महात्मा गांधी का इंटरव्यू ले रहे थे और महात्मा गांधी जी ने इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई हैं, जो कि 1916 से लेकर 17 तक जो उन्होंने जाकर चंपारण में बिताया। तो उसी सब सिलसिले में ये पूरा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। द चैप्टर टेल्स हाउ महात्मा गांधी हेल्प द पुअर फार्मर्स। कहानी हमको बताती है, पाठ हमको बताता है कैसे महात्मा गांधी जी ने किसानों को, और कैसे किसान गरीब किसानों की मदद करी थी। चंपारण के गरीब किसानों की गांधी ने कैसे मदद करी, उसके विषय में बताया गया है। द ब्रिटिश फोर्स्ड द पीजेंट्स, जो हमारे अंग्रेज थे वो मजबूर कर देते थे, फोर्स करते थे किसानों को, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। अपनी जमीन के 15% पर आपको इंडिगो की खेती करनी है। एंड सेल इट चीपली, और उसको बहुत सस्ते में बेच देना है। चीपली माने सस्ते, बहुत
गिरी रेट में, बहुत कम रेट में आपको बेच देना है। राजकुमार शुक्ला वो भी चंपारण का था, वो भी एक साधारण सा किसान था। ऑर्डिनरी माने सिंपल, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल फार्मर था। कौन? राजकुमार शुक्ला। लाइक अदर फार्मर्स, अन्य किसानों की तरह। ही वॉज फ्रॉम चंपारण इन बिहार, वो चंपारण बिहार से था। ही वॉज अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ था, बट वेरी स्ट्रांग, लेकिन बड़ा ताकतवर था। अब शरीर से हो ताकतवर कि अपनी इच्छा शक्ति से ताकतवर, पर वो ताकतवर था। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, उसने रिक्वेस्ट किया महात्मा गांधी जी से कि आप एक बार चंपारण का दौरा करें। विजिट मीन्स दौरा, विजिट मीन्स दौरा, टू विजिट मीन्स दौरा करें। कहा? चंपारण का, जो कि बिहार में था। गांधी जी वेंट देयर, गांधी जी गए वहां पर, मगर हमने आपको बता दिया बहुत आराम से नहीं गए हैं। कई जगह पर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, पटना, मुजफ्फरपुर, तब जाकर पहुंचे हैं, तब जाकर चंपारण पहुंचे महात्मा गांधी। तो लगातार जब इसकी इच्छा को देखा और ये गांधी जी इनकी लगन को देखा, तो गांधी जी तैयार हो गए और कहे राजकुमार शुक्ला से, चलिए हम चलेंगे आपके साथ जी। गांधी जी वेंट देयर, गांधी जी वहां गए। देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। तब गांधी जी जब वहां पहुंचे तो पहले तो वहां पहुंचने के बाद वो राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात होती है पटना में। और ये सब वहां समझते हैं पूरे मैटर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, और ये देखते हैं कि और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर बिहार एरिया में। तो कास्टिज्म की भी प्रॉब्लम थी, कास्टिज्म की भी प्रॉब्लम वहां चल रही थी। ये सब राजेंद्र प्रसाद जी से जानकारी मिलते हैं। एंड आफ्टर इट, इसके बाद सबसे पहले वहां जानकारी करने के बाद महात्मा गांधी सबसे पहले गए हैं मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की बात है, ध्यान रखिएगा, कहीं से कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी पटना के बाद से पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, क्योंकि जो जहां पहुंचना है चंपारण, उसी के रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ेगा। चंपारण पहुंचने से पहले ही मुजफ्फरपुर पड़ जाएगा। तो पहले तो पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में वेयर ही सॉ द फार्मर सफरिंग, वहां पर उन्होंने किसानों की कष्ट या पीड़ा को देखा। सफरिंग माने कष्ट, पीड़ा, और वेयर मतलब जहां। ही सॉ द फार्मर सफरिंग, किसानों की समस्याओं को देखा, उनके कष्ट और पीड़ा को देखा। गांधी जी सॉ द लॉयर्स, और गांधी जी ने देखा कि वहां के जो किसान हैं मुजफ्फरपुर के, वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब मैंने बता दिया, जो छोटे किसान हैं, जो जिनको मजबूर किया गया था कि 15% खेती आपको इंडिगो ही ग्रो करना है, और उसको ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे और बहुत ही कम दाम में, कोई समझो पैसा ही नहीं मिलता था, जिससे जमीन उनकी बैरन हो चली थी, मतलब बंजर होती चली जा रही थी। और ये बेचारे किसान बहुत परेशान थे। और भी एक घटना घटी थी, जर्मनी जो एक कंट्री है, क्योंकि वहां पर जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो होने लगा था, सिंथेटिक इंडिगो। तो यहाँ पर भारत के किसान को बहुत देर में रियलाइज हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ की इंडिगो की जरूरत नहीं है, और उन्होंने जबरदस्ती कंपनसेशन में 50% ले लिया। उन्होंने कहा जमीन जिनको जिनको नहीं उगाना है वो 50% हमको कंपनसेशन दे दें। तो सभी किसानों ने लगभग इनको कंपनसेशन दे दिया। बाद में भारत को पता चला, इंडियन फार्मर्स को, कि इन्होंने चीट किया, मतलब ट्रिक किया, डबल क्रॉस किया, चाल किया अंग्रेजों ने, और हमको धोखा में रखा। और वैसे भी कुछ समय बाद अब हमको इंडिगो ना उगाना पड़ता, क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो होने लगा था। तो इस वजह से जब ये पैसा वापस मांगने गए, कौन? हिंदुस्तानी किसान, तो जो लॉयर्स थे वो भी गलत काम कर रहे थे। जो इंडियन लॉयर्स थे ये गलत काम किए। अब इंडियन लॉयर्स क्या गलत काम किए? इनसे ज्यादा पैसा लेने लगे किसानों से। एक तो बेचारे वैसे ही परेशान, और ये इंडियन लॉयर्स उनसे काफी पैसा डिमांड करने लगे। तो गांधी जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने जम के डांट लगाई सभी वकीलों को खड़ा करके, जितने वकील थे। ये सब क्या तरीका है? उन्होंने बहुत जम के उनकी क्लास ली और क्या ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा और ये सब गलत नहीं होगा। आप अपने ही भाइयों से इतना पैसा ले रहे हैं, बेचारे वो हेल्पलेस है, मजबूर है, आपको ये सब किसने कहा ये सब करने के लिए? तो भाई अब गांधी जी के सामने कौन बात कर सकता था? सब लोगों ने कहा ठीक है, और फिर गांधी जी ने ये जंग लड़ी। पहली बात तो गांधी जी को रोक दिया गया वहां जाने से कि आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, आप वहां नहीं जा सकते। कोर्ट केस चलने लगा। जब कोर्ट केस हुआ तो गांधी जी के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि अंग्रेजों को नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा महात्मा गांधी जी के सामने, और उनको बिना बेल के, बिना जमानत के उनको रिहा करना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्ट घेर लिया गया था। अंग्रेज एकदम एस्टोनिश, बीवाइल्डर्ड, एस्टोनिश, सरप्राइज्ड हो गए
वो घबरा गए कि ये सब क्या हो गया। तो उन्होंने खुद गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ नहीं, केस आपका बंद किया जा रहा है, आप जाकर रिक्वेस्ट है कि इन भीड़ को हटा दीजिए, बस आप बाकी आप जा सकते हैं। जबकि गांधी जी रिक्वेस्ट करते रहे कि मुकदमा चलाइए आप, हम तैयार हैं। लेकिन जो कि खुद एक वकील थे, पेशे से एडवोकेट थे महात्मा गांधी जी भी, लेकिन फिर उनको झुकना पड़ा ब्रिटिशर्स को और उन्होंने कहा पब्लिक को शांत कर दीजिए, आपको हम बिना बेल के ही रिलीज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये घटना हुई। तब आप समझ लीजिएगा क्या है घटनाएं चल रही हैं। गांधी जी स्कॉल्डेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई। अब समझ लो क्यों लगाई, हिंदुस्तानी लॉयर्स को डांट लगाई। गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर, गांधी जी ने इनकार कर दिया कि हम ब्रिटिश ऑर्डर को नहीं मानेंगे और टू लीव द प्लेस, और हम इस जगह कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम यहां से बाहर जाओ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा हम कोई आउटसाइडर नहीं है, हम यहीं रहेंगे, हम कोई आउटसाइडर नहीं है, हम एक हिंदुस्तानी है, कहीं पे भी रहेंगे। आप कौन है हमको ऑर्डर देने वाले? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब तक डरेंगे तब तक आप लोग हमको डरा के रखोगे। गांधी जी बिल्कुल नहीं माने। ठीक है, तो इन सब चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। हाँ, गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर टू लीव द प्लेस, उस प्लेस को जाने से इनकार कर दिया गांधी जी ने। हिज करेज एंड ट्रूथ, उनका जो साहस है और जो सत्य है, इंस्पायर्ड, प्रेरणा दिया, प्रेरित किया विलेजर्स को, गांव वालों को, टू सपोर्ट हिम, कि उनको सपोर्ट करें कि एक बाहरी आदमी आकर देखिए हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है। द ब्रिटिश फाइनली अग्रीड, अंत में किसान एग्रीड हो गए, सहमत हो गए टू रिफंड। उन्होंने कहा ठीक है हम भैया पैसा लौटा देंगे, और वो भी कम से कम 25% मगर उन्होंने लौटाया। लेकिन फिर भी ये हमारी जीत थी कि इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जो कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कोई और नहीं था, वो ब्रिटिशर्स ही थे। जो लैंडलॉर्ड थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। उनने 25% तो लौटाया। बात पैसे की नहीं है, बात है वो झुके तो महात्मा गांधी के सामने, उन्होंने अपनी गलती तो मानी, इस तरीके से उन्होंने पैसा लौटाया। द मनी टेकन फ्रॉम द फार्मर, जो पैसा उन्होंने किसानों से ले लिया था। आफ्टर दैट, इसके बाद गांधी जी सॉ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, उन्होंने चंपारण की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे उसको देखा, ऑफ द पीपल, लोगों की। सो ही मैनेज डॉक्टर, फिर उन्होंने वहां डॉक्टर का प्रबंध किया, एंड मेडिसिन, दवाइयों का इंतजाम किया। व्हेन ही सॉ वुमेन इन डर्टी ड्रेसेस, जब उन्होंने बहुत सारी औरतों को देखा गंदे ड्रेसेस में, ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी औरत से कहा, टू टीच, उनको सिखाओ, देम मीन्स वुमेन को, मैनर्स, उनको मैनर्स सिखाइए आप। अपनी औरत कस्तूरबा गांधी से उन्होंने कहा कि इन औरतों को आप मैनर्स सिखाइए। एट लास्ट गांधी जी सेड दैट, अंत में महात्मा गांधी जी ने कहा, वी शुड बी इंडिपेंडेंट, अब हमको क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। एट लास्ट गांधी जी सेड दैट वी शुड बी इंडिपेंडेंट, हमको स्वतंत्र होना चाहिए। ये सब गांधी जी अंत में बोलते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद वी कैन से, हम कह सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है, वो ज्यादा तगड़ा होता है देन वायलेंस। किसी भी हिंसा से ज्यादा ताकतवर होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, शांतिपूर्ण विरोध होता है किसी चीज का, वो ज्यादा ताकतवर होता है देन वायलेंस। इस प्रकार से पूरा चैप्टर मैंने क्लियर किया। वंदे भारत चैनल पे विजिट करिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी चैप्टर्स की लगातार जानकारियां मिलते जा रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।